हेल्थ और मेडिकल कक्षा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में अपनी कि प्लांट्स अपना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके थ्रू कर रहे हैं, प्रोसेस का नाम था फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि फोटो का मतलब मैंने बताया था दोस्तों लाइट, और सिंथेसिस का मतलब था कि लाइट कुछ कंबाइन होना, कुछ किसी चीज का बनना। अब बना हमारे पास क्या था, कार्बोहाइड्रेट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा समझाया था। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हमारा है, जो कि चैप्टर का हमारा पार्ट 2 हम कह सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो अपने लेक्चर में मैंने बताया था, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक ऑटो है तो दूसरा हेटेरो है। ऑटो में क्या होता है, अपने आप, मतलब कि अपने आप करने वाला, खुद सेल्फ स्टार्ट, जो कि प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। इधर हमारे पास क्या है, सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोफिक। हेटेरो मींस डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड होना। डिपेंड किसके लिए, ट्रॉफिक मींस नरिशमेंट, मतलब कि किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होना, किसके लिए, नरिशमेंट के लिए। अब बिना नरिशमेंट के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस नहीं सर्वाइव रह सकते। उसी के लिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जो कि कहती है ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नीड्स। एग्जांपल के लिए ह्यूमंस, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब दोस्तों, आपने पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप सोच रहे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब, मैं बताता हूँ दोस्तों क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो बोले तो छोटा, छोटे साइज, जो कि आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं। नेक्ड आई मतलब कि नॉर्मल आई से आपको नहीं दिखेगा। ओके दोस्तों, माइक्रो मींस छोटे, और ऑर्गेनिज्म मींस जनरली छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म। उसके बाद दोस्तों हमारे पास हेटेरोट्रोफिक में आगे मोड्स आते हैं। हेटेरो ऐसा नहीं है जैसे आपने ऑटो में पढ़ा फोटोसिंथेसिस आगे जस्ट दैट्स इट, नो दोस्तों। हेटेरो में हमारे पास और मोड्स आते हैं कि कौन से अलग अलग तरीके हैं जो हेटेरोट्रोफिक के अंडर आते हैं। तो उसमें सबसे पहले दोस्तों एक हमारे पास मैकेनिज्म आती है, होस्ट और पैरासाइट मैकेनिज्म, मतलब कि होस्ट और पैरासाइट। जैसे ही दोस्तों आप मच्छर का एग्जांपल, मस्कीटो, जो कि हमेशा हमारे ऊपर फीड करता है। घरों में आपने देखा होगा, आपके कई बार बैठ जाते हैं मच्छर आपके ऊपर, और कई बार दोस्तों उसको मारने पर खून भी निकलता है। तो दोस्तों वहीं से आप समझ सकते हैं कि हम होस्ट हैं, और जो मच्छर मस्कीटो है जो कि हमारे ऊपर बैठा हुआ है, हमारा ब्लड सक कर रहा है, तो वो क्या है, पैरासाइट है, हमारे से नरिशमेंट ले रहा है अपना। ओके दोस्तों, उसी तरह से इसमें भी होस्ट और पैरासाइट मैकेनिज्म है, मतलब कि होस्ट पैरासाइट को फीड करेगा। मतलब कि जैसे इसमें हमारे एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने एमरबेल कस्कटा का, जो कि दोस्तों एक बेसिकली एक प्लांट है हमारा, जो कि बिल्कुल ऐसे जाला मींस थ्रेड लाइक, मैश लाइक स्ट्रक्चर अपना ग्रो कर लेता है, जिसके ऊपर वो क्लाइंब करता है। ओके दोस्तों, उसके बाद जो है ये अपना रेडीमेड फूड लेता है, क्योंकि इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता। दोस्तों मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या इंपॉर्टेंस है। क्लोरोफिल है तो सनलाइट की एनर्जी ट्रैप कर पा रहा है, अगर उस क्लोरोफिल नहीं है तो मतलब सनलाइट की एनर्जी नहीं मिलेगी, और किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अमरवेल कस्कटा जो है अपना रेडीमेड फूड लेगी फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स, और उस जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब करेगी उसे हम कहते हैं होस्ट, और खुद अमरवेल जो है वो है पैरासाइट। उसके बाद सेकंड टाइप आता है हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाम से पता लग रहा है हमारे पास इंसेक्टिवोरस मींस इंसेक्ट के ऊपर फीड करेगा वो। अब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट इंसेक्ट के ऊपर कोई प्लांट ग्रो करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास कुछ आपने अपनी लोअर क्लास में स्टडी करे होंगे, हमारे पास पिक्चर प्लांट जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो कि क्या करते हैं अपना, जैसे उसके पास कोई भी इंसेक्ट आता है तो उनके पास सेंसेशंस मिलती हैं कि उनके पास कोई इंसेक्ट आ रहा है उनके पास, उनको फीड करने के लिए। लेकिन बदले में क्या होता है, वो प्लांट उन्हें फीड करता है, मींस उन्हें वो ट्रैप कर लेता है, अपने पिंजरे में फंसा लेता है। उनके पास क्या होता है दोस्तों, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मॉडिफाइड होता है, एक बैग मींस एक मटके की शेप में वो एक लीफ जो है उनका मॉडिफाइड रहता है, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है तो उनके उस मटके जैसी शेप के पत्ते में फंस जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। और उसके बाद दोस्तों अब जैसे
हम अगले चैप्टर में अपने पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। उसी तरह दोस्तों इंसेक्टिवरस प्लांट में वो डाइजेस्टिव जूसेस अपने एसिड्स रिलीज करते हैं उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए, अपना नरिशमेंट करने के लिए। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड टाइप आता है सेप्रोट्रोफिक। सेप्रो भी मीन्स डेड और डिकेइंग, मतलब कि डेड और डिकेइंग मैटर से जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को नरिश करेंगे, अपना न्यूट्रिएंट लेंगे, अपनी फूड नीड्स को मीट करेंगे अपनी एनर्जी के लिए। ठीक है, उसमें क्या होगा, इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड। इस मोड में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेंगे कहां से, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। दिस इज नोटेबल थिंग, मतलब कि ये नोट करने वाली चीज है कि ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग चीजों से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपना नरिशमेंट कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रोफ्स। लेकिन इस टाइप की न्यूट्रिशन को लेने को कहते हैं दोस्तों सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसमें हमारे पास एग्जांपल आता है फंगी। फंगी आपने अब बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जांपल है। अब जैसे दोस्तों आपके घर में ब्रेड भी होती है, तो कई बार आपकी मम्मी ने कहा होगा कि इस पे फंगस लग गई है, फंगी लग गई है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर ब्रेड ज्यादा दिन तक पड़ी रहे तो उसमें कुछ मोल्ड की ग्रोथ रहती है, फंगस की ग्रोथ होती है, किसके कारण, ह्यूमिडिटी उस पर प्रेजेंट होती है, मॉइस्ट सरफेस के ऊपर फंगस ग्रो करती है। और उसी में से एक और एग्जांपल मशरूम, जो कि आपको बहुत ज्यादा स्वाद लगते होंगे, जिसकी आप सब्जी भी खाते होंगे, जो कि हमारी एक अम्ब्रेला लाइक पैचेज होते हैं, अम्ब्रेला जैसी शेप होती है जो मशरूम की, और ये भी एक टाइप ऑफ फंगस है और एज अ वेजिटेबल हम नॉर्मल अपने होम में यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो अगली हमारा फोर्थ टाइप जो है सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी हम। तो दोस्तों दिस इज द लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन अंडर द हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या, सिम इज इन रिलेशनशिप, मतलब कि दोनों आपस में इकट्ठे रहेंगे और दोनों चीजें शेयर करेंगे, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि एक अगर शेल्टर मतलब कि रहने के लिए जगह देगा तो दूसरा उसका खाने पीने का बंदोबस्त करेगा, उसका सारा उसकी देखभाल करेगा खाने पीने की। ठीक है, इसी रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं सिम्बायोसिस। मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म एक रिलेशनशिप में रहेंगे और एक खाने का बंदोबस्त करेगा तो दूसरा रहने का, दोनों एक दूसरे को सहायता करेंगे रहने में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही फेमस आता है, एग्जाम्पल इसका लाइकन। लाइकन क्या है, रिलेशनशिप का नाम है दोस्तों, जिसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग, जैसे कि आपको पता है कि क्लोरोफिल है तो वो एनर्जी ट्रैप कर सकती है सनलाइट की, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस होगी तो उसमें कार्बोहाइड्रेट फूड की फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली एल्गी जो है उसके पास क्लोरोफिल है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करेगी और फूड का काम, फूड प्रोडक्शन का काम एल्गी करेगी। और दूसरा इसमें ऑर्गेनिज्म है फंगस। फंगस अभी हमने पढ़ा है कि वो एक जहां पर भी मॉइस्ट सरफेस होता है वहां पर ग्रो कर जाती है, मतलब कि एक शेल्टर का एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी, एक रहने के लिए जगह देगी एल्गी को कि तू यहाँ पर रह, मैं तेरे लिए एक सरफेस तैयार करता हूँ, फंगस। ठीक है, तो इसमें क्या पता लगा कि एल्गी फूड प्रिपेयर करेगा, उसे देगा, प्रोवाइड फूड्स टू द फंगस, एंड इन रिटर्न फंगस विल have to provide the shelter to the fungus algae, and in return fungus will have to provide shelter to the algae so that they can have a relationship called a lichen, and this type of relationship is an example of symbiosis relationship. तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना।